जय श्री राम दोस्तों। न्यू म्यूरोनर्स लाइफ की तरफ से आज एक 39 ईयर्स पुरुष का हाथ है, जिस हाथ के माध्यम से इनका वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों स्थिति परिस्थिति नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों पक्ष का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। दोस्तों, यह काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाथ है। भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा काफ़ी मजबूती के साथ जिंदगी की शुरुआत कर रही है। इनकी हस्तरेखा से मुझे क्या नकारात्मक क्या सकारात्मक फल इनकी ज़िंदगी में प्राप्त हो रहे हैं, इसकी बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो 3 भाग में है, वर्तमान, भूत और भविष्य, तीनों पहलू के नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष को मैं रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले वर्तमान स्थिति और परिस्थिति के बारे में अगर मैं इस हस्तरेखा से जानकारी प्राप्त करना चाह रहा हूँ। वर्तमान स्थिति में इनकी भाग्य रेखा और इनकी मस्तिष्क रेखा, यह इनकी मस्तिष्क रेखा है और यह इनकी भाग्य रेखा है, जो मस्तिष्क रेखा पे जाके ख़त्म हो रहा है। ऐसे जातक जब 32 साल की उम्र में अपने अनेकों प्रकार के परिवर्तन करने के लिए जाने जाते साइड लेते हैं, वह इनके पक्ष में न होकर इन्हें विपरीत फल देता है। यह इनकी मस्तिष्क रेखा है, जो गुरु पर्वत से स्टार्ट होकर चंद्र पर्वत के पास इन हो रहा है, झुकाव लिए हुए है। इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा किसी भी व्यक्ति के हस्तरेखा में हो, जो गुरु पर्वत से स्टार्ट होकर चंद्र पर्वत की ओर जा रही है, तो अपनी मन की इच्छाओं को पूर्ति के लिए काफ़ी स्वतंत्र रूप से अपने आप को जिंदगी में प्रस्तुत करने के लिए जाना जाता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, तेज दिमाग, विद्वान एवं ज्ञानी, प्रतिभाशाली होते हुए सदैव डबल माइंडेड रहते हैं। वह दुविधा, संशय, संदेह, भ्रम एवं असमंजस के कारण उत्पन्न निर्णय को ले पाने में सक्षम होते हैं। इस विषय में किसी भी सीनियर से परामर्श लेते हैं या बहुत विलंब से या गलत निर्णय कर बैठते हैं, जिससे अवसर चूक जाते हैं, उन्नति में बाधा होती है। इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा जिस भी जातक की हस्तरेखा में है या होती है, उन्हें हमेशा एक बात पे अमल रखना चाहिए कि जिस क्षेत्र में वो अपनी कदम, अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं, इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा जो गुरु पर्वत से स्टार्ट होकर राहु के क्षेत्र से होते हुए चंद्र पर्वत की ओर जाती है, तो इतनी लंबी मस्तिष्क रेखा रखने वाले जातक अपनी ऊर्जाओं को पूर्ण रूप से समझें, जो इन्हें पूर्वाभास के रूप में मन में उठे हुए कल्पना जो सच साबित होते हैं, उसे कैच कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, एक नियम इनको रखना चाहिए कि अगर ज़िंदगी में विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हो रहा है, तो कहीं न कहीं इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा भी एक कारक बनता है। ऐसे जातक अगर किसी वर्क को पकड़ें तो लंबे समय तक 4 से 5 साल तक उस वर्क में अपना स्थान दें, जगह दें, और जो भी 4 साल 5 साल में जो इनकम होते हैं, उससे अपनी ज़िंदगी में पकड़ बनाएं। अगर वो किसी प्रकार के वर्क में परिवर्तन करते हैं और दूसरा काम अगर वो स्टार्ट करेंगे, तो फिर वह एक 4 साल 5 साल का बॉन्ड उनकी ज़िंदगी के लिए बन जाता है। जब तक कि 4 से 5 साल वो अपने ज़िंदगी में समय नहीं देंगे, उस काम से वो अचीवमेंट प्राप्त नहीं होगा जो उन्हें ज़िंदगी में मिलने चाहिए। इसी प्रकार का
इनकी भाग रेखा, जब इसी प्रकार से इनकी भाग रेखा भी इनकी भाग रेखा है जो मस्तिष्क रेखा पे जाके इंड हो रहा है। ऐसे जातक जब 32 साल के अवस्था में पहुंचते हैं तो अपनी गलत निर्णय शक्ति के कारण अपना पिछला सपोर्ट, चाहे वो विरासत संबंधित हो, चाहे वो किसी भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में वर्क कर रहे हों, तो वह दूसरों को फेवर में छोड़कर अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करने के लिए अंदर से प्रेरित हो जाते हैं। ऐसे जातक किसी दूसरे को ब्लेम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इस मस्तिष्क रेखा और भाग रेखा का फल होता है, जिस कारण जातक उस समय में जो नकारात्मक फल के लिए जाना जाता है 32 से 34 साल में मेजर परिवर्तन करते हैं, और मेजर परिवर्तन करने के बाद अपनी जो 32 साल की ज़िंदगी में जो अचीवमेंट करते हैं वहाँ से आगे की ज़िंदगी में कोई लाभ नहीं मिलता। दोस्तों, इस प्रकार की जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा और भाग रेखा हृदय रेखा के साथ जो युक्ति बना रही है, तो ऐसे जातक लगभग 40 साल तक विपरीत परिस्थिति देखते हैं। एक महत्वपूर्ण लॉस जो मस्तिष्क रेखा पे एक त्रिभुजनुमा आकृति बना रही है, जो एक सूक्ष्म भाग रेखा यानी कि धन रेखा भी है, जो धन के मामले में तेजी तो देती है, लेकिन यह लायबिलिटी के रूप में जाना जाता है। धन जिस स्टेटस के जातक होते हैं उस स्टेटस में कर्ज को मेंटेन करना पड़ता है। कर्ज के सहारे दबदबा और भार महसूस होता है ज़िंदगी में। ऐसे जातक अपना लेन देन हमेशा कागजी रूप में कंप्लीट करके रखें। कानूनी तौर से जो भी लेन देन होते हैं उसे कंप्लीट करके रखें, नहीं तो इस प्रकार की कमज़ोर युक्ति का भाग रेखा इन्हें धन से दबदबा और कर्ज में डालकर बेहतर बनने से रोकता है। वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं, 39 साल इनके हैं। अगर 39 साल में यह मेजर परिवर्तन कर रहे हैं तो उसका कारण इनकी दो और भाग रेखा है, जो एक ये है और दूसरा यह है। दोनों भाग रेखा लगभग 40 साल से वर्क करना स्टार्ट कर देता है और अपनी ज़िंदगी में जो कार्य क्षेत्र अपनाते हैं वह दोहरा वर्क के लिए जाना जाता है। दो प्रकार के वर्क क्षेत्र से वह अपने ज़िंदगी को पिछली लेबिलिटी को पूरा करने के लिए जाने जाते हैं। फिर भी एक चीज़ इनको हमेशा याद रखना है कि इनकी मस्तिष्क रेखा और इनकी भाग रेखा दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट है। यह इनकी मस्तिष्क रेखा है, यह इनकी भाग रेखा है, जो लंबे समय तक एक दूसरे से ज्वाइंट है। ऐसे जातक अगर खुद की पूंजी के साथ कोई रोजगार करना चाहते हैं या प्रयास करेंगे तो वह पूंजी लगभग डूब जाता है और उसके दबाव जिंदगी को झेलने पड़ते हैं। ऐसे जातक लगभग अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, जगाने के लिए जब तक कि भाग रेखा इनका साथ न दे तब तक किसी ऑफिस में वर्क करके, जहां इनको एक निश्चित वेतन मिले, उस माध्यम से अपनी ज़िंदगी को इस समय तक यानी कि लगभग 40 साल तक ये अपनी आप को दें। 40 साल के बाद इनका माइंड का जो लॉक है, यानी कि जो मस्तिष्क रेखा और भाग रेखा जो इन्हें फल दे रहा है वह इन्हें देने के लिए जाना जाएगा और वह दोहरे इनकम के साथ
इनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जाना जाता है। इनकी हस्त रेखा में बहुत बेहतरीन साइन है जो इन्हें हृदय से जीवन को शक्ति से युक्त करते हुए सफल बनाता है। तो शुभ स्थिति हो और अपना झुकाव चंद्र पर्वत की ओर मामूली सा दिखाई देती हो तो जातक भावुक, सौंदर्य प्रेमी, प्राकृतिक प्रेमी, स्त्री प्रेमी, सुंदर दृश्यों और रूप को निहार कर आनंदित लेने वाला होता है। चंचल प्रवृत्ति का और भावपूर्ण, शीघ्र हृदय से द्रवित हो जाने वाला जातक होते हैं। इनको चांदनी रातें, जलीय स्थान अधिक प्रभावित होता है। आपकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है, अतः श्रृंगार रस या अच्छा शायर या लेखक, कवि, डायरेक्टर, निर्देशक, नेता, अभिनेता जैसे शौकीन कार्यों से अपने आप को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। आगे मैं इनकी एक ऐसी रहस्यमय रेखा के बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ जिसे मंगल रेखा कहते हैं। यह इनकी हृदय रेखा है और हृदय रेखा दो भागों में विभक्त हो रही है। एक मंगल से निकली हुई राहु रेखा जो हृदय रेखा के एक शाखा को टच कर रहा है, यह काफ़ी नकारात्मक माहौल को भी, किसी भी वस्तु को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू को देखकर अपनी ज़िंदगी को संचालित करें। अगर नकारात्मक पक्ष इनको ज़्यादा गुस्सा देता है तो इन्हें हृदय रेखा के इस प्रभाव के कारण कुछ अच्छे जो सत्यवादी होते हैं अंदर से, जो इन्हें स्पष्टवादी बनाता है, वहाँ पर दूसरे के ऊर्जा या गलत रवैया से ये प्रभावित होकर इनका हृदय में हमेशा गुस्सा आ सकता है और ये अपने गुस्से को अगर संयमित नहीं करें तो इसके नकारात्मक फल इन्हें परेशान करते हैं। इन्हें अपनी ज़िंदगी को जीने में दबदबा महसूस होता है। ऐसे जातक का सकारात्मक पक्ष जो हृदय रेखा दोमुखी हो जाती है, तो ऐसे जातक काफ़ी धार्मिक, परोपकारी, समाजसेवी, दानी और सत्यनिष्ठ होते हैं। अपने हृदय की इस युक्ति के कारण सही को सही और गलत को गलत समझ के अपनी ज़िंदगी में फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। न दूसरे से सुनना ही पसंद करते हैं, सच कहता है, सच सुनता है और सच के लिए प्राण देने को प्रस्तुत रहता है, अतः अपनी बात से कभी नहीं पलटता। ऐसे जातक को हृदय हमेशा सच के लिए और सच सुनने के लिए बना है। यह इनकी भाग रेखा है। भाग रेखा दो तरह के रूप लिए हुए आगे की ओर बढ़ रही है। दोनों भाग रेखा का समयकाल अब स्टार्ट होने वाला है और यह भाग रेखा इन्हें दोहरे काम को पूर्ण करने के लिए जाना जाता है। मैंने जो लॉजिक इन्हें बताया है कि अपना कार्य क्षेत्र अगर स्टार्ट करें तो लगभग जो कार्य पकड़ते हैं उनमें उन्हें 4 से 5 साल देने ही होंगे। अगर वो नहीं देते हैं तो वर्तमान, भूत और भविष्य, ये तीनों जो अभी तक दबदबा में है या होगा, तो उसका जिम्मेवार यह मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा काफ़ी ऊर्जा में है और इस ऊर्जा को सपोर्ट करने के लिए आपके पास दो मंगल रेखा है। तो इस शक्ति को पहचाने। दो मंगल रेखा दो भाग रेखा को सपोर्ट कर रही है। हाँ, सूर्य रेखा का अभाव है। सूर्य रेखा जिस दिन बन गया, आप अपने सब भी प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। इस प्रकार के जातक कभी नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए नहीं बने होते हैं। आप अपने आप को हमेशा चेक करें,
जो दैविक शक्ति अगर महसूस नहीं हो पा रही है तो उस दैविक शक्ति को एक बार जगाएं। आपके अंदर वो दैविक शक्ति है जो आपको ज़िंदगी में बेहतर बनाने के लिए, अपने अंदर छुपी हुई ऊर्जा को जागृत करने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए बना है। आप हमेशा जितने ग्रह माउंट आपको मिले हैं, या बुध ग्रह है, या आपका सूर्य ग्रह है, या शनि ग्रह है, या गुरु ग्रह है, गुरु ग्रह को छोड़कर बाकी सभी ग्रह आपको पॉजिटिव फल दे रहे हैं। किस मामले में? आपको अपनी स्टेटस मेंटेन करने के मामले में। ऐसे जातक बचपन से ही अपने स्टेटस को धन के मामले में लगातार मेंटेन करते आते हैं, और जो भी संपर्क के लोग होते हैं उनके लिए यह ग्रह माउंट वाले जातक हमेशा क्वेश्चन मार्क रखता है कि यह विपरीत परिस्थिति में भी इसका स्टेटस डाउन क्यों नहीं होता है। इनका डाउन फ्लो नहीं होने के कारण इनके 3 मजबूत ग्रह जो शनि, सूर्य और बुध है, हाँ, इन्हें एक अफसोस होगा, वह है अपॉर्चुनिटी हाथ में आने के बावजूद भी इन्हें वो पकड़ नहीं पाते हैं, यानी कि अवसर को यह अपनी समझ से दूर रखते हैं। तो ऐसे जातक हमेशा अपने आप को टटोलें, समझें कि जो अवसर मिल रहा है वह मेरे लिए प्रथम आया है, और उसे कई लोगों के साथ मैनेजमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं ज़िंदगी को। हस्तरेखा में सबसे कमज़ोर भाग इनका गुरु और इनका शुक्र है। यह इनका गुरु पर्वत है और यह इनका शुक्र पर्वत है। दोनों ही कमज़ोर युक्ति बनाए हुए हैं, और ऐसे कमज़ोर युक्ति वाले जातक स्टार्टिंग में अपने पेरेंट्स से दूर होते हैं, दूर रह सकते हैं। दूरी का कारण अनेक हो सकते हैं, लेकिन जब यह अपनी ज़िंदगी में पेरेंट्स के रूप लेते हैं तो यह धन के मामले में हमेशा दबदबा सा महसूस करवाता है, दबाव देता है, ज़िंदगी में एक भार सा महसूस करवाता है। इस प्रकार का गुरु माउंट और शुक्र माउंट अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को पूर्ण करने में असफल होता है, और जब यह 40 से 45 साल के होते हैं तो इनकी ज़िंदगी में परिवार में जो पत्नी होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके लालन पोषण, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी सुख सुविधाओं के लिए काफ़ी इमोशनली स्वभाव उत्पन्न कर देता है हृदय के अंदर, जिसे पूर्ण करने के लिए एक सफल प्रयास करने का हमेशा प्रयत्न रहते हैं। परंतु इस प्रकार का गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह इन्हें बार बार आर्थिक मामलों में दबदबा महसूस करवाता है, और ज़िंदगी में एक भार जो दूसरे लोग नहीं समझ पाते हैं, यह इनकी मानसिकता अनेकों बार समझ लेती है कि मैं अपने भार को कम क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसका कारण यह गुरु ग्रह और यह इनका शुक्र ग्रह है। अगर मैं इनकी भविष्य की बातें करूं तो जो इनकी भाग रेखा पहले से बन चुकी है, वो भाग रेखा इन्हें बाहर ला सकता है, इन्हें अपनी ज़िंदगी को मजबूती डाल सकता है। साथ में यह मंगल रेखा जो पूर्ण रूप से राहु के क्षेत्र में अपना स्वरूप बनाए हुए है, एक जीवन रेखा का एक आधार बनाए हुए है, तो इस राहु और मंगल और गुरु और शुक्र, इस भाग के गुरु ग्रह, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह और राहु ग्रह को यह अगर मजबूत कर लें रतन उपचार के माध्यम से, तो इनकी ज़िंदगी जो स्टेटस दे रही है वह बहुत मजबूती रूप में आगे की ज़िंदगी को उभार सकते हैं, बना सकते हैं।
जय श्री राम। पिछली ज़िंदगी के बारे में अगर मैं चर्चा करूं अर्थात भूतकाल, तो यहाँ का मंगल रेखा जो राहु रेखा है, यहाँ का राहु रेखा जो मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा दोनों संयुक्त रूप से आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पर इन्हें स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम, कुछ दुर्घटना या इंटरनली कुछ ऐसे प्रॉब्लम को झेलना पड़ा होगा जो काफ़ी कष्टदायक और उपचार के माध्यम से अपनी ज़िंदगी को बाहर लाते हैं। सबसे कमज़ोर पक्ष इनकी जीवन रेखा का शुरुआत है, जो लगातार जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा जुड़ के आगे बढ़ रही है। साथ साथ में भाग रेखा भी जुड़ा हुआ है मस्तिष्क रेखा से और उस पर ड्रॉप होके ख़त्म हो रहा है। तो ऐसे जातक अपनी ज़िंदगी को जो इनकम का क्षेत्र है उसे कई लोगों के साथ मिल के आगे बढ़ें, अपनी स्वयं की पूंजी से अपना रोज़गार करने का प्रयास जब तक कि 40 साल पार नहीं करते हैं तब तक नहीं करें। ऐसे जातक हमेशा अपनी पूंजी से रोज़गार करने के बाद लॉस कर बैठते हैं। कहीं जॉब मिले तो जॉब के सहारे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए, बेहतर चलिए। यह एक तरह से आपकी ज़िंदगी को बाहर निकलने के लिए रोकता है, क्योंकि रोकने का कारण आपका यह मंगल रेखा है जो 40 साल के बाद वर्क में आ रहा है। उसके पहले पूर्वाभास के रूप में आपके आर्थिक स्थिति को मेंटेन करने के लिए, आपकी ज़िंदगी में आने वाले समस्याओं को कम करने के लिए जाना जाता है। आपको दैविक शक्ति को समझने के लिए, उनके करीब जाने के लिए जाना जाता है। तो ऐसे जातक कमज़ोर नहीं हैं जिनकी हस्तरेखा में दो भाग रेखा, दो जीवन रेखा और डबल माइंडेड रूप लिए हुए मस्तिष्क रेखा हो। तो यह साधारण हाथ नहीं है, लगभग 100 हाथ में वो रेखा आती है जहाँ पर 2 मस्तिष्क रेखा, 2 भाग रेखा और 2 मंगल रेखा देखने को मिलता है। हाँ, कहीं से अगर अभाव है तो वह सूर्य रेखा का अभाव है। इस सूर्य रेखा का अगर यहाँ पर बनना स्टार्ट हो गया, जो उपचार से संभव है, तो इनकी ज़िंदगी वो सर्वोच्चम स्थान को प्राप्त कर सकता है जिसके लिए जातक अभी तक ज़िंदगी में संघर्ष कर रहे हैं या बनाते आ रहे हैं और छोड़ते आ रहे हैं। ज़िंदगी को बनाया भी और छोड़ा भी। तो ऐसी स्थिति में आपका यह कदम जो आपने अपनी हस्तरेखा को बनवाया है, जिसमें मैंने कुछ वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों बातों को मैंने रखने का प्रयास किया है, तो न्यू मिलेनियस लाइफ के ओर से आप संपर्क करते रहें। आपका बेहतर होगा, शुभ होगा। जय श्री राम।